कासिम बड़ा चालाक और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी चालाकी और ईमानदारी ने जल्द ही उसे प्रमोशन करवाकर दरोगा के पद पर बिठा दिया। जिस दिन प्रमोशन हुआ, उसी सुबह को उसके घर ख्वाजा इरम की एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देख उसके माता पिता बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि खूबसूरत लड़की का रिश्ता आसानी से हो जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, ख्वाजा बड़ी होती गई। जब ख्वाजा 18 वर्ष की हुई तो उसके पिता उसकी शादी के लिए रिश्ता खोजने लगे। रिश्ते के लिए ढंग का रिश्ता मिल ना रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हो गई। हाल चाल के बाद कासिम अपने दोस्त से अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता पूछा। उसका दोस्त तीन चार रिश्ता जिसकी जानकारी उसे थी वह बताया। उन बताए हुए रिश्तों में एक सरफराज नाम का लड़का कासिम को पसंद आ गया। सरफराज कतर में बैंक मैनेजर था। उसका अच्छा खासा मकान था, लेकिन वह अपने भाइयों से अलग था, क्योंकि उसके तीन भाई थे। तीनों में बंटवारा हो चुका था। यह बात कासिम के दिल को भा ना रही थी। उसने अपने दोस्त से सरफराज के विषय में जब जानकारी ली तो उसका दोस्त बोला, उसके घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की उनमें कमी नहीं है। अच्छा लगे तो रिश्ता जोड़ ले, नहीं तो इंतज़ार कर, देखता हूँ और कोई अच्छा भला रिश्ता मिलता है तो बताता हूँ। कासिम घर आकर जब अपनी बीवी से सरफराज के बारे में बताया तो वह बोली, 2 साल से खोज रहे हो, कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, अब मिला है तो इसे गंवाओ ना, शादी के लिए हाँ कर दो। रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के पश्चात सरफराज अपनी पत्नी को अपने साथ कतर लेकर चला जाता है। वहाँ पर दोनों आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी से जीवन गुजारते हैं। काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन ख्वाजा एरम को कोई औलाद नहीं हुई। अब उसका पति औलाद की फिक्र में कभी कभी बड़ा उदास हो जाता। एक बार दोनों अपने मुल्क घूमने आए तो गांव की एक बूढ़ी सरफराज से बोली, बेटा क्या अपनी पत्नी के सहारे पर आस लगाए बैठा है? 10 साल तेरे शादी को हो गए, अब उससे औलाद ना होगी, क्यों नहीं एक और शादी कर लेता? तू हाँ करे तो मैं अपनी फरजाना से बात करूं। सरफराज घर आकर जब यह बात ख्वाजा एरम से बताया तो वह बोली, मैं यह कहूँगी कि दूसरी शादी ना करो, इसी में भलाई है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल ना मानता है तो कर लो, तुम्हारी औलाद की उदासी भी खत्म हो जाएगी। सरफराज जब यह बात फरजाना की माँ से बताया तो वह शादी के लिए तैयार हो गई। अब शादी हो जाने पर सरफराज कुछ वक्त दोनों के साथ गुजार कर अकेला अपने काम पर विदेश चला गया। अब समय की नज़ाकत देखो, फरजाना पहले ही मुलाकात में पेट से हो गई। समय होने पर फरजाना एक बेटी की माँ बन गई। एक दिन फरजाना फ़ायज़ा एरम से बोली, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, तो अपने कमरे में सोया कर। जब फ़ायज़ा अपने कमरे में सोने लगी, एक दिन फ़ायज़ा की आँख 12 बजे रात को खुली तो उसके घर में कुछ फुसुर-फुसुर की आवाज़ें हो रही थी। वह अपनी खिड़की को हल्की सी खोली तो देखा फरजाना के साथ कोई लड़का बात कर रहा था। दोनों पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, दिख नहीं रहा था, लेकिन खिड़की से फरजाना और उस लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। दूसरे दिन ख्वाजा ने उस राज को जानने के लिए फरजाना की खिड़की को दिन में ही खोल रखी थी और रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बिना कुंडी लगाए सोने चली गई। अब उसे नींद कहाँ आ रही थी। रात जानने की उत्सुकता में वह बेचैन होकर प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही रात के 11 बजे उस लड़के की आमद फरजाना के कमरे में हुई। ख्वाजा 12 बजे चुपके से अपने कमरे से निकली और उसकी खिड़की से जाकर देखा तो फरजाना उस गांव के लड़के के साथ बिजी थी। ख्वाजा चुपके से अपने कमरे में आई और सोचने लगी, जहाँ पाप का काम होता है वहाँ पर रहना भी पाप है। कहीं इस पाप का फल मेरी ज़िंदगी में न आ जाए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी किस्मत में ऊपर वाला एक औलाद दे दिया होता तो ये दिन देखने ना पड़ते। सब उसकी लीला है। क्या-क्या देखना पड़ेगा, सोचते-सोचते उसकी आँख लग गई। उधर सरफराज का दिल अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन था। जैसे ही 2 साल पूरे हुए, सरफराज अपने बीवी बच्चों में आ पहुँचा। अपने घर एक बच्चा और 2 पत्नी को देखकर अति प्रसन्न हुआ। बारी-बारी करके एक रात फ़ायज़ा और एक रात फरजाना के साथ सोता। दोनों को बराबर मान-सम्मान देता। पूरे घर में एक-दूसरे से अच्छे से मेल-जोल था। एक रात ख्वाजा ने सरफराज से फरजाना की करतूत को बता ही दिया। अब रात को सरफराज को नींद ना आ रही थी। तब ख्वाजा ने उसे समझाया, मैंने तेरी भलाई के लिए ये बात बताई थी, मुझसे देखा ना जा रहा था। देखने की बात छोड़ो,
गांव में भी कानाफूसी हो रही थी, कहीं ये तुम्हारी इज्जत पर दाग न लगा दे। इसी बात के गम में मैं पड़ी थी। अब मेरी मानो तो अपने मालिक से इजाज़त ले लो और सभी परिवारों को अपने पास ले चलो। औरत जब बिगड़ जाती है तो उसे सीधा केवल मर्द अपने पास रखकर ही कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे पहले मेरी एक बात मानो, आप इस राज को मेरे बताने मात्र से सच न जानो। आप अपनी आँखों से इस राज को देख लो। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी बीवी फरजाना हमेशा के लिए आपके सामने जीवन भर शर्मिंदा रहेगी और दोबारा ऐसा कदम कभी ना उठाएगी। ये काम करो, एक दिन बहाना बना के तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ और 2 दिन तक ना आओ। वहीं से फरजाना के पास फ़ोन लगा दो कि 1 हफ़्ता मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है, और चुपके से दिन को मेरे कमरे में आकर छुप जाना। मैं कुछ समय के लिए फरजाना को कहीं किसी बहाने से भेज दूँगी। अब सरफराज ख्वाजा के निर्देश के अनुसार ही किया। जब रात के 12 बजे तब फरजाना का आशिक फरजाना के कमरे में घुसा और दोनों अपना काम शुरू ही किए थे कि सरफराज उन दोनों को जाकर रंगे हाथ पकड़ लिया। अब फरजाना मारे शर्म के मुंह छिपाने लगी और उसका आशिक सरफराज से गिड़गिड़ाने लगा। सरफराज बोला, गिड़गिड़ाने से तू बच न पाएगा, आज तो छोड़ देता हूँ, मेरी इज्जत की बात है। कहीं किसी के घर अगर तुझे देखा तो ऐसा केस पैसा देकर बनवाऊंगा कि तू जेल में सड़ जाएगा, तेरी आशिकी तेरे उसमें घुस जाएगी। अब सरफराज अपने पूरे परिवार के साथ विदेश चला गया। अपने बैंक में फ़ायज़ा को प्यून के पोस्ट पर तैनात कर दिया। सारा दिन फ़ायज़ा सरफराज की प्यून रहती और रात को बीवी। अब दुगनी कमाई से सरफराज अति प्रसन्न हुआ।